नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल PLS पर। आज मैं आपके सामने वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल पर आधारित दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने जो वीडियो लाया था उस पर वर्ग और वर्गमूल निकालना, घन और घनमूल निकालना, इस पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लास लिया था, जिसमें मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताए थे कि अगर किसी भी संख्या का हमें घनमूल निकालना है या वर्गमूल निकालना है तो हम लोग इस टाइप से सिर्फ इकाई अंक को देख के कैसे उसे ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इससे आधारित जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें हम कैसे बनाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में आते हैं उनकी ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो भिन्नात्मक संख्याएं रहती है उनका अगर वर्गमूल या घनमूल निकालने बोला जाए तो कैसे निकालते हैं। तो माना कोई भिन्नात्मक संख्या है 16/25, इसका हमें बोल देता है कि वर्गमूल निकालिए, या फिर बोल दे कि 27/64 इसका घनमूल निकालिए। तब इसको कैसे बनाएंगे? तो कुछ नहीं करना रहता है, बस ये जो वर्गमूल रहता है ना वो बटे में टूट जाता है। अर्थात हम लोग इसको दो भागों में तोड़ सकते हैं कि √16 और √25 ये आपस में बढ़ जाता है। वैसे ही ये भी बढ़ जाएगा कि क्यूब रूट ऑफ 27 बटे क्यूब रूट ऑफ 64। ठीक, तो ये अगर हम लोग तोड़े तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान 4 हो जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64, और इसका मान 3 हो जाएगा। इसी तरह इसका ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो इसका मान आ गया आपका 4/5 और इसका मान आ गया 3/4। तो ये आपका आंसर होगा। इसी तरह अगर हमें कोई दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल निकालने बोल दिया जाए तब हम कैसे करेंगे? तो दशमलव वाली संख्या के लिए कुछ नहीं, उसको हम लोग भिन्न में बदल लेते हैं और भिन्न में बदलने के बाद उसका हम लोग वर्गमूल निकाल देंगे। जैसे कि अगर हम लोग देखें कि √0.04 इसका वर्गमूल निकालिए बोल दिया, तब क्या करेंगे, ये जो 4 रहेगा उसको हम लोग नॉर्मल संख्या लिख लेंगे और यहाँ पे कितना, 2 संख्या बाद है दशमलव, तो क्या करेंगे 2 संख्या इस कारण से 2 ठो शून्य, और उसके बाद इसका वर्गमूल लगा देंगे। तो अभी जैसे भाग वाला को बनाए बटे वाला को, वैसे इसको बना देंगे। तो ये √4 हो जाएगा तो इसका मान 2, और इसका मान √10 हो जाएगा, √100 है तो इसका मान 10 हो जाएगा। तो इसको 0.2 लिख सकते हैं, ये आपका आंसर होगा। इसी तरह अगर क्यूब रूट में पूछा जाए तो 0.027 ऐसे ले लें और इसका क्यूब रूट निकालने बोल दिया जाए, और इसका क्यूब रूट निकालने बोल दिया जाए तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग 27 बटे इसका 1000 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 संख्या है तो 3 तो 0 लग गया, और उसके बाद इसका क्यूब रूट लगा दो तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और इसका मान आएगा 10 अर्थात 0.3। ये आपका आंसर होगा। ठीक, इसके बाद इसी में से कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे कि 0.0025 इसका मान अगर हम लोग को बोला जाए वर्गमूल निकालिए, तब कैसे निकालेंगे? इसको सिंपल से 25 लिख देंगे, जो 25 है उसको। अब ये कितना, 4 संख्या बाद है दशमलव, तो क्या करेंगे, 1 लिख के 4 ठो 0 लगा देंगे और उसके बाद इसका वर्गमूल निकालेंगे। तब इसका मान क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा ऊपर वाले का, इसका मान आ जाएगा 1 और 2 ठो शून्य। यहाँ 4 शून्य रहता है वो जस्ट आधे में बढ़ जाता है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100 गुणा 100 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ 2 शून्य, यहाँ 2 शून्य, दोनों का जब गुणा किए तो 4 ठो शून्य हो जाता है। तो अब ये 2 ठो 100 है तो 100 को बाहर निकाल देंगे तो 100 बाहर निकला, इस टाइप से हुआ। अब इसको हम लोग 5/100 क्या लिख सकते हैं, 0.05 लिखा जा सकता है, 2 संख्या बाद दशमलव। ठीक है, अब इसी में अगर एक और उदाहरण ले, जैसे 0.729 इसका अगर हमें बोल दिया जाए क्यूब रूट निकालो, तब क्या करेंगे, 729 बटे 1000, ये हो गया, 3 ठो शून्य लगेगा, और इसके बाद इसका क्यूब रूट निकाल दो तो इसका आ जाएगा आपका 9 और इसका आ जाएगा 10। इसका मतलब ये है 0.9, ये आपका आंसर होगा। यहाँ तक में आप समझ गए होंगे कि जो दशमलव और भिन्न वाले संख्या रहते हैं उनका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं उनको देखते हैं। तो जैसे कि एक क्वेश्चन आता है, अंडर रूट में दे दिए रहेगा 8.41, इसके बाद धन करके दे दिए रहेगा अंडर रूट 0.0841, और इसके बाद इसके अंडर रूट में दे दिए रहेगा ऐसे प्लस करके 0.0000841, और इसका बोल देगा कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तब क्या हो जाता है कि 841 हम लोग जानते हैं कि ये किसका वर्गमूल होता है। अगर ये इसको देखे कि 1 है तब 1 या तो 1 में रहेगा या तो 9 में रहेगा, तो इसका जो इकाई संख्या आएगा वो या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। अब उसके बाद ये 2 संख्या काटे, ये 8 आया, ये किसका मान होता है, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, तो हमेशा 8 से छोटा को लेना है, 9 ज्यादा हो जा रहा है तो ये क्या आएगा, 2 आएगा। तो या तो 21 का होगा या तो 29 का होगा। अब हम लोग जानते हैं कि इसके बीच में जो 5 वाला आता है वो क्या है, 25 है। 25 का वर्ग क्या होता है, 625 होता है। तो 625 से ज्यादा है 841,
इसका मतलब ये है कि ये जो 29 है उसी का वर्ग है। तो अगर 841 का हम लोग निकाले तो इसका मान क्या हो जाएगा, 841 बटे 100 हो जाएगा। अब इसके बाद इसका वर्गमूल अगर निकाले तो क्या हो जाता है कि ये आपका 29 आ जाएगा और ये आपका 10 आएगा, तो इसका मान 2.9 आया। ठीक, और इसी प्रकार अगर इसको देखें तो 841 बटे 1 और इसके बाद 4 तो 0 और इसका मान हो जाएगा 29 बटे 100, तो इसका मान हो जाएगा 0.29। अब इसके बाद अगर हम लोग इसको देखें तो इसका मान क्या हो जाएगा, 841 बटे यहाँ 6 संख्या है तो 1 2 3 4 5 6 और इसके बाद इसको अंडर रूट में दे दिए, तब इसका मान हो जाएगा 29 बटे 6 संख्या है, 6 शून्य है इसलिए 3 शून्य आएगा इसका। अब इसके बाद इसको अगर लिखे तो 0.029। अब क्या करना है, तीनों को जोड़ देना है क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, तो तीनों को अगर जोड़े तो 2.9 0.29 और 0.029 तीनों को ऐड किए तो ये क्या हो जाएगा 9, ये 9 2 11 और ये 9 2 11 1 12 और ये हो जाएगा 3, तो 3.219 ये आपका आंसर होगा। अब इसके बाद इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन को देखें तो एक और क्वेश्चन में क्या लेंगे हम लोग, 1681 का ले लेते हैं। तो 1681 अंडर रूट में दे दिया है, दशमलव बीच में लगाया और इसके बाद इसी के धन में ये 1681 को दशमलव के बाद दे दिया और इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम लोग धन लगा के 0.00168 अब इसका मान ज्ञात करना है हमें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1681 का हम लोग वर्गमूल देख लेते हैं। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ पे इकाई में 1 है, तब 1 के लिए हम लोग क्या जानते हैं, या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा, तब 1 या 9 और उसके बाद अंतिम से 2 अंक काटे। अब ये 16 को देखेंगे तो ऐसी संख्या का चयन करें जिसका वर्ग करने पे 16 से ज्यादा ना हो। तो हम लोग जानते हैं अगर 3 को ले तो ये 9 आता है, 4 को ले तो 16 आता है, तो 16 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है। तब ये क्या करेंगे, इसको हम लोग 4 ले सकते हैं और ये 4 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग 45 का हम लोग निकाल के देखें तो 45 गुणा 45 करने पे 5 पंचे 25 हासिल आई 2, 5 चौक 20 2 22 और ये हो जाएगा 4 पंचे 20 और 4 चौक 16 तो ये हो जाएगा 18 और इसको जोड़े तो 5 2 और ये 0 हासिल आई 1 2, 2025 हो रहा है और इससे कम है 1681, इस कारण से इसका जो वर्गमूल रहेगा वो क्या आएगा 41। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग दशमलव को हटा करके देखते हैं, तब ये क्या आ जाएगा 1681 बटे 100 हो जाएगा, ये 1681 बटे 1000 हो जाएगा, सॉरी 10,000 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1681 और यहाँ पे 1 और 6 ठो 0 लग जाएगा। ठीक, अब इसका सभी का वर्गमूल निकाल देते हैं तो इसका मान आ जाएगा 41 और बटे में 10 और इसके बाद इसका मान आएगा 41 बटे में 100 और ये 41 बटे 1000 और सभी में योग हो जाएगा, तब इसका मान आएगा 4.1, इसका मान आएगा 0.41 और इसका मान आएगा 0.041। सभी को ऐड करने पे ये हो जाएगा 441 और 041 और इसको योग किए तो ये 1 4 1 5 और ये 4 1 5 और ये 4, ये आपका आंसर होगा। अब इसके बाद अगर आगे बढ़े तो हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि इस टाइप से क्वेश्चन, अंडर रूट में 256 दिया रहेगा और इसमें भागित में दिया रहेगा अंडर रूट x, तब आता है इसका मान 1/3। तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो कुछ नहीं करना रहता है, इसको ये भागित है तो हम लोग बटे में ले सकते हैं, तो 256 बटे x और यहाँ पे इसके अंडर रूट में रहेगा, इसके अंडर रूट में रहेगा। तो जैसे पहले अगर पूरा बटा था तो उसको हम लोग तोड़ते थे, तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे, तो पूरे के अंडर रूट में 256 बटे x लिखा जा सकता है बराबर 1/3 रहेगा। अब क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि a पावर 1/m रहता है, इसको अगर ये b का वैल्यू है तो a इक्वल टू b पावर m लिखा जा सकता है, ये हमने घातांक के नियम में पढ़ा था। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाले को 256 बटे x, इसके पूरे की घात में 1/2 लिखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, घात 2 है, तो इसको 1/2 लिखेंगे और इसके इक्वल में रहेगा 1/3, तो 256 बटे x इक्वल टू 1/3 होल पावर 2, ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका अगर वर्ग करते हैं तो 256 बटे x बराबर 1/9 हो जाएगा और यहाँ पे ये 9 का गुणा इधर कर देते हैं, x का गुणा इधर,
तो 256 गुणा 9, ये क्या होगा 256 गुणा 9 बराबर x हो जाएगा। अब इसके बाद x का वैल्यू पूछा है तो इसमें 256 का गुणा कर देंगे 9 में, तो 9 छक्का 54, 9 पंचे 45, 5 50 और 9 दूनी 18, 5 23, तो ये 2304 आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगर इसी में एक और क्वेश्चन को देखें तो इसमें कौन सा क्वेश्चन देख सकते हैं, x के बट्टे में अंडर रूट 324 है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि ये क्वेश्चन को देखते हैं, x के बट्टे में अंडर रूट 324 है और यहाँ पे इसमें 3.24 है, अर्थात ये बीच में दशमलव लगा दिया और इसके इक्वल में दे दिया है 50। तब कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या करेंगे, ये x को इधर रखें, ये अंडर रूट 3.24 को इधर पक्षांतर किए और यहाँ पे गुणा में 50 हो जाएगा और x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये क्या है 3.24, तो ये 324 बटे 100 और ये अंडर रूट लग जाएगा, गुणा 50 हुआ। ठीक, अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो x इक्वल टू नीचे में तो 10 निकल जाएगा, अंडर रूट 100 है तो, और ये आपका अगर हम लोग देखें 4 है तो इसके लिए 8 या फिर 2 को ले सकते हैं और उसके बाद 2 अंक को काटे तो ये 1 आएगा, क्योंकि 15 15 में 225, तो 18 18 में 324 होगा और इसके बाद इसके गुणा में 50, तो ये शून्य और शून्य काटा, 18 पंचे 90, तो x का वैल्यू आ गया 90, ये आपका आंसर हुआ। अब उसके बाद अगर देख लेते हैं तो ये वाला क्वेश्चन में क्या है कि अंडर रूट 0.0576, ठीक, और इसके गुणा में अंडर रूट में 1.69 अपॉन में दिया है अंडर रूट 1.44। अब इसका वैल्यू हमें याद करना है, तब क्या करेंगे, अब सीधा सॉल्व करते हैं। ये 4 संख्या है तो जो भी इसका अंडर रूट का मान आएगा उसमें 2 संख्या बाद दशमलव रहेगा, तो क्या करेंगे 0 पॉइंट, ये कितना का वर्ग है 24 का वर्ग है, तो ये 24 और 2 संख्या बाद दशमलव, तो इतना का मान आ जाएगा ये, और इसके बाद इसके गुणा में ये क्या है 13 का वर्ग है 169, तो 13 लिखेंगे, यहाँ 2 संख्या बाद दशमलव है तो 1 संख्या बाद दशमलव लगा देंगे, और उसके बाद बटे में ये 12 का वर्ग है तो 12 के लिए 12 लिखे, 2 संख्या बाद दशमलव तो 1 संख्या बाद दशमलव, क्योंकि जस्ट आधा होता है दशमलव में। ठीक, अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो इसका मान आ जाता है 24 गुणा 13 बटे 12, और उसके बाद ये 2 और एक 3 संख्या ऊपर में है, यहाँ पे 1 संख्या है तो 2 संख्या एक्स्ट्रा आ जा रहा है, इस कारण से 2 तो शून्य आ जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो इसका मान क्या हो जाएगा 12 दाहम और उसके बाद 0, तो 112 ये आया और ये क्या आएगा 2। अब उसके बाद 13 दूनी 26, तो ये 26 बटे 100 अर्थात 0.26 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर ये वाला क्वेश्चन को देखें तो इसमें क्या है कि 2 बार अंडर रूट दे दिया है, ये एक क्यूब रूट हो जाएगा और ये एक आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं तो यहाँ पे 6 संख्या आपका दशमलव की इस साइड है, तो क्या करेंगे 2 4 2 1 4 4 और इसके बटे में 1, उसके बाद 6 बार 0 आ जाएगा। ठीक, अब इसको अगर देखें तो इसका क्यूब रूट निकालना है, तो इसका ये किसका क्यूब रूट हो सकता है, यहाँ पे ये 4 है इकाई संख्या, तो 4 किसके क्यूब रूट में आ रहा है, ये 4 के क्यूब रूट में आ रहा है, तो इसका किसी भी क्यूब रूट में आएगा उसका इकाई संख्या क्या रहेगा 4 रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पे 3 संख्या को काट देंगे, शेष बचा 242। ऐसा कोई संख्या चुनते हैं जिसका क्यूब करने पे ये 242 से ज्यादा ना हो, तो वैसी संख्या कौन सी है 6 है, इसका अगर क्यूब करते हैं तो 216, 7 का करेंगे तो 343, तो हम लोग 6 को लेंगे तो ये 6 आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर 64 का गुणा हम लोग 3 बार करें तो इसका मान क्या आएगा 24 21 44 ये आएगा। अब इसके बाद ये क्या है 6 बार 0 है, उसको हम लोग 2 में तोड़ सकते हैं, 100 गुणा 100 गुणा 100 इस टाइप से, तो ये 6 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्यूब रूट लगा दिए, तो क्यूब रूट लगा तो यहाँ पे 3 3 की जोड़ी बनानी है, एक बार 64 का जोड़ी बना, एक बार 100 का जोड़ी बना, तो इसका जो मान आएगा वो क्या निकल जाएगा 64 बटे 100 ये निकलेगा। अब इसको हम लोग यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट और एक्स्ट्रा लगा है, तो यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट एक्स्ट्रा लगा दें तो ये बन जाएगा, तो इसका मान आ गया आपका स्क्वायर रूट में। अब इसको देखें तो 64 किसका स्क्वायर है 8 का है तो 8, और ये 100 किसका स्क्वायर है 10 का है तो 10। अब इसके बाद ये 10 8 बटे 10 इसको क्या लिख सकते हैं 0.8 ये लिखा जा सकता है, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक, अब अगर वो वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्या होगा कि इसमें क्या है फिर से 6 संख्या है और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है ये क्यूब रूट है, यहाँ पे ये क्यूब रूट था ये स्क्वायर रूट था, तो ये एक्सचेंज हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 729 बटे ये क्या हो जाएगा 6 बार 0 आएगा। ठीक,
तो इसको अगर सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसका ये 9 है इकाई संख्या, तो 9 किस में आता है, 3 में या फिर 7 में, तो ये 3 या तो 7। अब उसके बाद 2 अंक को काटे, 2 दूनी 4 होता है और 3 तिया 9, तो किसको लेंगे, 2 को लेंगे, तो ये 23 का होगा या तो 27 का होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 25 का देखेंगे, तो 25 25 अब 625 होता है, इस कारण से क्या लेंगे, 27 को लेंगे। तो ये 27 आपका क्या रहेगा, 27 का अगर 2 बार गुणा करते हैं तो आपका आएगा 729। तो 27 गुणा 27 बटे ये क्या हो जाएगा, 1000 गुणा 1000, और इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो स्क्वायर रूट निकाले तो ये क्या आएगा, 27 बटे 1000 आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के घात 3 बटे 10 के घात 3, ये लिखा जा सकता है। और यहाँ पे ये क्या है, क्यूब रूट है। सबसे पहले इसको सॉल्व किए, अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, क्यूब रूट लगेगा, तो ये क्यूब लग गया। अब इसके बाद यहाँ पे भी क्यूब रूट लगा, फिर यहाँ पे भी क्यूब रूट लगेगा। अब यहाँ पे 3 3 की जोड़ी बनानी है, तो ये 3 1 3 बाहर निकलेगा और ये 1 10 बाहर निकलेगा, तो इसका मान आ गया 0.3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इस टाइप से अगर क्वेश्चन आ जाता है कि 675 में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि उसका जो गुणनफल रहे वो पूर्ण घन संख्या बन जाए, तो देखते हैं कि अगर 675 को हम लोग गुणनखंडों में तोड़े तो क्या तोड़ सकते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इस टाइप से तोड़ सकते हैं। तो ये अगर टूटता है तो इसका अगर क्यूब रूट निकालते हैं हम लोग तो इसका भी क्यूब रूट निकलेगा। और क्यूब रूट का मतलब क्या है कि 3 3 की जोड़ी बनाना है। यहाँ पे हम लोग 3 की जोड़ी बनाए तो 1 3 बाहर तो निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 ही 5 है, तो तीसरा 5 लाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसमें 5 का गुणा कर देंगे, तो ये क्या होगा, तीसरा 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग किसका गुणा कर रहे हैं, 5 का गुणा कर रहे हैं। तो 5 ही एक ऐसी संख्या है जिसका गुणा करने पे ये क्या होगा, 5 बाहर निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 15 बन जाएगा। और 15 का अगर क्यूब करें तो ऐसी संख्या रहेगी कि इसमें अगर हम लोग 5 का गुणा करते हैं तो ये 15 का क्यूब आएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमें यह पता चलता है कि 5 वो छोटी से छोटी संख्या है जिसका गुणा 675 में करने पे ये जो गुणनफल प्राप्त होगा वो पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। किसका घन बनेगा, 15 का घन बनेगा। ये वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक संख्या दिया है 2028, उसमें ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या का भाग दें कि जो संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण वर्ग संख्या बने। तो क्या करेंगे, फिर से जैसे 675 का निकाले थे गुणनखंड, वैसे ही 2028 का निकाल लेते हैं। तो 2028 का अगर गुणनखंड निकाले तो ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2 शून्यम 2 एकम 2 चौक, उसके बाद 2 से कटेगा, 2 पंचे 10 और 2 शून्यम 2 सत्ते 14। फिर इसके बाद किससे कटेगा, ये 3 से कटाए अगर तो 3 एकम 3 3 छक्का 18 3 निया 27, उसके बाद 13 से कट जाएगा ये, तो 13 13 169, के बाद 13 से कटेगा तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 2028 को हम लोग 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13 इस टाइप से लिख सकते हैं। अब इसमें बोलता है कि इसको ऐसी कौन सी संख्या से भाग दें कि इसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो ये वर्गमूल निकल जाए, अर्थात ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसमें देख रहे हैं कि वर्गमूल के लिए क्या होता है, 2 2 की जोड़ी बनानी रहती है। तो यहाँ पे 2 की जोड़ी ये बन गई, 2 की जोड़ी ये बन गई। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या बचा, तो एक्स्ट्रा ये 3 एक्स्ट्रा बचा है, तो यही 3 को हम लोग अगर 3 का भाग दे दें तो ये 3 और 3 कट जाएगा, तो ये 2 बाहर निकलेगा इससे, और इससे क्या निकल जाएगा, 13 बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि ये 3 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसका भाग देने पे ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन को देखें तो इसमें क्या बोलता है कि एक संख्या है और उसका वर्ग है, दोनों का अगर योग करते हैं तो 72 होता है। तब क्या हो जाता है कि माना वो संख्या x है और उसका वर्ग x स्क्वायर, दोनों का अगर योग किए तो 72 के इक्वल है। तब क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 इक्वल 0, ये लिख सकते हैं। ये 72 को इधर पक्षांतर किए, अब ये एक वर्ग समीकरण प्राप्त हुआ। तो इसको हम लोग वो माइनस बी वाला जो फॉर्मूला था उसमें अगर रखें तो माइनस ऑफ +1 माइनस बी का वैल्यू +1 प्लस माइनस अंडर रूट, इसमें क्या आएगा, बी स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 72 4ac। ठीक, और इसके बाद बटे में आ जाएगा आपका 2 इंटू 1, और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, ये -1 प्लस माइनस अंडर रूट 289 अपॉन 2 ये आएगा। और ये क्या है, 17 का वर्ग है, तो -1 प्लस माइनस 17/2। अब एक बार इसमें हम लोग प्लस को लेते हैं और एक बार माइनस को लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस लेने पे -1 प्लस 17/2 और ये माइनस लेने पे -1 माइनस 17/2। तो x का वैल्यू इसमें से आ जाएगा 8
और इसमें से आ जाएगा 9, -9 आएगा। तो ये x के दो वैल्यू प्राप्त हुए, एक 8 और एक -9। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें क्या बोला है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 है, तो उनका गुणनफल बताए। यदि उनका योग 34 है तो इसमें दो चीजें दे दी है। एक, माना अगर कोई संख्या x और y है तो उसके वर्गों का योग क्या दिया है, 580 दिया है, और उन संख्याओं का योग x धन y दिया है 34। ठीक, तब इसमें बताना है उनका गुणनफल x इंटू वाई बताना है। तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab अर्थात एक्स वाई रहेगा यहाँ पे। तो ये x और y इक्वल x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला रहता है। तो इसमें अगर हम लोग रखें तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 580 रख सकते हैं, ये x प्लस वाई का वैल्यू 34 रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 580 प्लस 2xy इक्वल 34 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये 2xy को यहाँ रखे, ये 34 का वर्ग निकाले तो 34 और 34 का गुणा किए, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 तिया 12 दूनी 24, 1 25 की 5 हासिल आई 2, 3 तिया 9 10 11, 1156 आया। तो 1156 में 580 घटा दिए तो ये क्या आएगा, 6 आ गया। ये 8 में 15 में 8 गया तो 7 आएगा, और यहाँ पे हासिल आई 1, ये 5 आएगा, 576 आया। अब x और y का वैल्यू पूछा है तो 2 को हम लोग इधर पीछे ट्रांसफर कर देंगे। तो 576/2 इक्वल टू 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, ये आपका आंसर होगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोला है, 324 वस्तुओं को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी पंक्ति में वस्तु है। तो माना मैं 4 पंक्ति बनाता हूँ, ठीक। अब इस 4 पंक्ति बनाने में प्रत्येक पंक्ति में उतने वस्तु हैं जितनी पंक्तियां बनी है। तो ये 1 2 3 4 इसमें बना, वैसे ही 4 प्रत्येक पंक्ति में आ जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि टोटल वस्तु गिने तो 4 इसमें 4 इसमें ऐसे करके 4 चौक 16 वस्तु आया। कैसे निकाले, तो प्रत्येक पंक्ति में जितनी वस्तु रखी है उतना गुणा में कर दिए पंक्ति की संख्या। अर्थात अगर मैं 4 गुणा 4 करूं तो क्या होगा, 16 आएगा, टोटल वस्तु निकलेगा। तो वैसे ही इस क्वेश्चन में अगर बनाए तो इसमें क्या बोला है कि टोटल 324 वस्तु दे दिया है, और बोलता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतनी ही वस्तु रखी है जितनी पंक्ति की संख्या है। तो माना पंक्ति की संख्या x है तो प्रत्येक पंक्ति में कितनी वस्तु रखाएंगे, x वस्तु रखाएगी, और दोनों का अगर गुणा करें तो 324 आता है। तो x का वैल्यू आ जाएगा, x स्क्वायर का वैल्यू आएगा 324, और 324 का अगर हम लोग वर्गमूल निकाले तो x का वैल्यू आ जाएगा 18। तो ये आपका आंसर होगा। अब अगर हम लोग इसी में एक और क्वेश्चन को देखें तो एक ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक सेना नायक अपने सैनिकों से उतनी पंक्ति बनाता है जितनी प्रति पंक्ति सैनिक हो। मतलब कि सेम जैसे अभी बनाए कि उतने ही पंक्ति में सैनिक बनाया है जितने पंक्ति में सैनिक हो। तब क्या करेंगे कि माना x पंक्ति बनाया और x सैनिक रखा, तब टोटल सैनिक निकल जाएगा इसका। अब यहाँ पे जो लास्ट पंक्ति बोला है कि 17 पंक्ति बनी हो, यदि कुल 17 पंक्ति बनी हो, तो यहाँ पे x का वैल्यू दे दिया है, एक x का, कि 17 पंक्ति बना है। तो इसका मतलब यह है कि 17 व्यक्ति भी रखाएंगे, 17 सैनिक प्रत्येक पंक्ति में। तो टोटल अगर हम लोग निकाल ले तो 289 सैनिक बन जाएंगे। अब 289 सैनिक टोटल होने चाहिए थे, लेकिन इसमें क्या बोलता है कि इस प्रकार से 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। तो अगर वो 17 पंक्ति ऐसे बनाता और प्रत्येक पंक्ति में 17 रखता तो 289 सैनिक लगने थे। लेकिन क्या होता है कि 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। तब क्या हुआ, 289 में हम लोग 4 घटा देंगे तो 285। ये क्या हुआ, टोटल सैनिक की संख्या आएगी। इतने सैनिक थे, उसको 17 में जमाया 17 पंक्ति में, तब उसको 4 सैनिक कम पड़े। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन रहते हैं उसको बनाने का तरीका यही रहता है कि हम लोग कोई भी पंक्ति की संख्या मान लेते हैं x, उसका वर्ग करने पे कुल सैनिक निकल जाते हैं। अब उसमें जो आपको दिया रहेगा उसका मान रखते जाएंगे, उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। अब हम लोग अंतिम से ये दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखेंगे जो इसी पे बेस्ड रहेगा। तो ये जो क्वेश्चन रहते हैं ना, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। इसके लिए केवल 2 फॉर्मूला याद रखना रहेगा कि a³ माइनस b³ अगर करते हैं तो a माइनस b रहेगा, और यहाँ पे a² प्लस ab प्लस b², ठीक। ये दोनों का आपस में गुणा रहेगा। और इसी तरह a³ प्लस b³ अगर करें तो इसका मान हो जाता है a प्लस b, और a² माइनस ab हो जाएगा प्लस b²। ये आपका 2 फॉर्मूला है, इसको हमको याद रखना रहेगा, और इसके बाद इसी पे बेस करके इसको बनाना है। तो अगर ये वाला क्वेश्चन को हम लोग लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 5 पंचे 25 पंचे 125 होता है, तो 0.5 इसका होल क्यूब हो जाएगा।
माइनस, और इसका क्या हो जाएगा 11 11 में 121, और उसका अगर 11 से गुणा करें तो 1331, तो ये क्या हो जाएगा 1.1 इसका होल क्यूब, और इसके बटे में आ जाएगा 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.5 इंटू 1.1 और प्लस में आएगा 1.1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये कौन से फॉर्मूला में बेस आ गया, ये वाले फॉर्मूला में आता है। इसको अगर हम लोग लिखे तो ये आ जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बना। तो ये देखो, ये जो है उसको हम लोग अगर नीचे ट्रांसफर कर दे तो a माइनस बी आएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है a माइनस बी। तो a माइनस बी अगर करते हैं तो 0.5 माइनस 1.1, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.6, वो भी माइनस में। तो ये आपका आंसर रहेगा। अब इसी फॉर्मूले में, ये वाले फॉर्मूले में बेस्ड है कि ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया है 0.8 का क्यूब प्लस 0.9 का क्यूब अपॉन 0.8 का स्क्वायर माइनस 0.8 इंटू 0.9 प्लस 0.9 का होल स्क्वायर। तो ये वाला कौन सा है, ये वाले फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो अब इसका जो सॉल्यूशन है उसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। अब इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिले और आपको भी हेल्प मिले।